Friends, today we will discuss about the various limitations of exporting and importing as an entry mode of international business. So let us start. The first one is that since the goods physically move from one country to another, exporting or importing involves additional packaging, transportation, and insurance cost. Especially in the case of heavy items, transportation cost alone become an inhibiting factor to their exports and imports. On reaching the shores of foreign countries, each products are subjected to custom duty and a variety of other levies and charges. Taken together, all these expenses and payments substantially increase product cost and make them less competitive. तो बेटा हम यहाँ पर लिमिटेशंस हमने डिस्कस की है, फर्स्ट लिमिटेशन डिस्कस की है और वो रिगार्डिंग है आपके कॉस्ट से। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर बहुत कई टाइप्स के जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाते हैं। जब फॉरेन कंट्रीज से आप बाय शिप या फिर किसी अदर मीन्स के द्वारा गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर कई तरीके के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। आपने प्रोडक्ट जो रेडीमेड ख़रीदे हैं, बने बनाए आपने प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं, कई बार आप उसकी पैकेजिंग आपको खुद से करवानी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको खुद से बियर करनी पड़ती है, जिस वजह से हम ये सोचते हैं कि हमें प्राइस में कुछ कमी मिल जाएगी, प्राइस कुछ रिड्यूस होके मिल जाएंगे अगर हम होल सेल के थ्रू ख़रीद रहे हैं तो उस चीज़ में थोड़ा सा रिड्यूसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्राइजेस के ऊपर उसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है क्योंकि कॉस्ट जो होती है वो प्राइस में ही फर्दर ऐड हो जाती है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन थी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की। सेकंड देखिए, एक्सपोर्टिंग इज़ नॉट अ feasible option when import restrictions exist in a foreign country. In such a situation, firms have no alternative but to opt for other entry modes such as licensing, franchising or joint ventures, which makes it feasible to make the product available by way of producing and marketing it locally in foreign country. और बेटा ये भी होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इंपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, कंट्रीज़ नहीं चाहती हैं कि वो बाहर से इंपोर्ट करें, जिस वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि दूसरी कंट्री इंपोर्ट नहीं कर सकती है, तो वहाँ पर फिर आपके पास एक ही चॉइस बचती है कि अपनी कंट्री में प्रोडक्ट्स को बना के रेडी करने से बेटर है कि आप जिस कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो या जो कंट्री आपसे इंपोर्ट करना चाहती है उसी कंट्री में जाकर आप प्रोडक्शन करें। ठीक है, वो किस तरीके से करोगे? बाय द वे ऑफ लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग या फिर जॉइंट वेंचर। तो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप फिजिकली वहीं पर जाकर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है द थर्ड वन इज एक्सपोर्ट फर्म्स बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री। दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री एंड देन शिप द गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। Except a few visits made by the executives of export firms to foreign countries to promote their products, the export firms in general do not have much contact with the foreign markets. This puts the export firms in a disadvantageous position. The local firms, which are very near the customers and are able to better understand and serve them. तो बेटा एक लिमिटेशन ये भी है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ के लोगों को, वहाँ के कस्टमर्स को आप नहीं जानते हो, वो आपके नोन नहीं होते हैं। बेसिकली सभी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी होम कंट्री से ही प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि दे प्रोड्यूस इन द होम कंट्री, वो अपनी कंट्री में से ही प्रोडक्शन का काम करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, देन दे शिप द गुड्स, फिर वो शिपमेंट कर देते हैं गुड्स को शिप्स के थ्रू या फिर अदर किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ में उनको वो सेंड कर देते हैं। Except a few visits made by the executives of export firms to foreign countries to promote their products,
द एक्सपोर्टर फर्म्स इन जनरल डू नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन मार्केट्स। अब देखिए बेटा, आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर जिस कंट्री में आपने एक्सपोर्ट किए हैं वहाँ के मार्केट के बारे में आपको कोई नॉलेज, कोई आइडिया नहीं होता है। आपको नहीं पता कि वहाँ पर आपका प्रोडक्ट किस अमाउंट में सेल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करवानी पड़ती है, जिससे आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि आपको फॉरेन मार्केट की कोई जानकारी नहीं होती है। राइट, आगे देखिए, डिस्पाइट द अबव मेंशन्ड लिमिटेशंस, एक्सपोर्टिंग या इम्पोर्टिंग इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड वे for business firms when they are getting initially involved with international business. As usually in the case, firms start their overseas operations with export and imports, and later having gained familiarity with the foreign market operations switch over to other forms of international business operations। ठीक है, तो बेटा स्टार्टिंग अगर करनी हो तो स्टार्टिंग करने का तरीका ही यही है कि आप सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे। आपने बने बनाया प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल रेडी हैं उन प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे। जब काफ़ी टाइम के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको फॉरेन मार्केट के बारे में पता चल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आपको फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के बारे में आपको नॉलेज होगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस जब आपको हो जाएगा, तो उसके बाद आप जो दूसरे तरीके हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर आप प्रोडक्शन करने वाले, वही फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग वगैरह, इनको फिर आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो और वहाँ पर फिर आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक बेटा, तो ये सारी लिमिटेशंस थी जो हमने डिस्कस की हैं कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते टाइम पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं।